हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में। आज हम लोग प्रश्नावली 8.1 के प्रश्न संख्या 6 को देखेंगे। तो प्रश्न संख्या 6 में देखिए, तो यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहां कॉस ए बराबर कॉस बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी, यानी सिद्ध करना है। और ये प्रश्न आपके एग्जाम में 2 नंबर का पूछा जाता है और ये प्रश्न भी आया है, तो आप ध्यानपूर्वक देख लीजिए। जैसे कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, तो सबसे पहले करना क्या है, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। तो जब भी त्रिकोणमिति की चर्चा होगा तो समझ जाइए समकोण त्रिभुज बनेगा। समकोण त्रिभुज यानी राइट एंगल ट्रायंगल। अब देखिए, तो कोण ए और कोण बी जो है न्यून कोण है। तो ये जो लाइन है यहाँ जो है 90 डिग्री का कोण बनता है। ऐसे अगर लाइन खींच दिए मतलब 90 डिग्री मतलब समकोण। अब यहाँ ये समकोण हो गया 90 डिग्री, और न्यून कोण मतलब छोटा होना चाहिए 90 से। तो न्यून कोण यहाँ बन रहा है और यहाँ बन रहा है न्यून कोण। तो ए और बी कहाँ लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं या यहाँ लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ ए और बी नहीं होगा चूँकि यहाँ 90 डिग्री बन रहा है और यहाँ बताया गया है न्यून कोण। तो सबसे पहले मान लीजिए अगर ए हम यहाँ लिखेंगे तो बी यहाँ लिख देंगे, और बी यहाँ नहीं हुआ। इसका कारण है चूँकि यहाँ 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो यहाँ सी लिख देंगे। अब देखिए, तो अब आते हैं जैसे कॉस ए बराबर कॉस बी, तो यहाँ लिखते हैं कॉस ए बराबर कॉस बी, कॉस ए बराबर कॉस बी। अब इसका सूत्र होता है आधार बटा कर्ण, फिर इधर भी हो जाएगा आधार बटा कर्ण, लेकिन इसमें थोड़ा चेंज हो रहा है, ध्यान से देखिए। जैसे यहाँ कॉस ए यानी थीटा के स्थान पर ए है, तो ए के हिसाब से हम लोग चलेंगे। फिर कॉस बी है यानी थीटा की जगह पर बी है, तो बी के हिसाब से चलेंगे। जैसे कॉस ए तो थीटा की जगह पर ए है, तो ए के हिसाब से, तो ए के सामने की भुजा कहलाती है लंब, तो ये हो गया लंब, तो ये हो जाएगा आधार। कर्ण कभी चेंज नहीं होता है, अपने स्थान पर रहता है। तो ए के सामने की भुजा कहलाती है लंब, तो लंब हो गया ये। यहाँ कोई अंक में मान नहीं दिया हुआ है, तो क्या करेंगे, ये लिख देंगे ए से सी। जैसे ये हो गया लंब, तो आधार हो जाएगा ये, तो आधार क्या हो गया ए सी। तो यहाँ लिख देंगे ए सी बटा में कर्ण, तो कर्ण हो जाएगा ए बी, इसे कहते हैं कर्ण। तो यहाँ लिख देंगे ए बी। अब देखिए, तो आधार, लेकिन ए सी नहीं लिख सकते हैं चूँकि कॉस बी, तो थीटा के स्थान पर बी है, तो बी के हिसाब से चलना है। तो अब इसे मिटा देते हैं। जैसे यहाँ बी है, तो बी के सामने की भुजा कहलाएगी लंब, तब ये हो गया लंब, तो ये हो गया आधार। तो यहाँ आधार कह रहा है, तो आधार हो जाएगा बी सी, तो यहाँ लिख देंगे बी सी। और उसके बाद कर्ण, तो कर्ण हर हमेशा चेंज कभी नहीं होता है, अपने स्थान पर हर हमेशा रहता है। तो ए बी, तो यहाँ लिख देंगे ए बी। अब देखिए, तो ए बी से ए बी बटा के नीचे कट जाएगा चूँकि बीच में बराबर है। यहाँ सी से सी कट जाएगा, तो यहाँ देखिए तो ए, या नहीं भी काट सकते हैं। यहाँ देखिए तो ए सी, तो ए सी लिख देंगे, और यहाँ बी सी, ऊपर में बचा हुआ है बी सी और इधर बचा हुआ है ए सी। अब करना क्या है, ए सी। देखिए, तो ये ए सी लाइन जो है, ए सी लाइन ए सी, तो ये ए के सामने कौन सा कोण पड़ रहा है, तो कोण बी। ए के सामने ए और सी का जो ये लाइन है, इसके सामने कौन सा कोण पड़ रहा है, तो कोण बी, यानी न्यून कोण है, तो यहाँ लिखेंगे कोण बी। फिर बी सी, देखिए तो बी सी ये लाइन है, बी सी ये लाइन है, और इस लाइन के सामने कौन सा कोण है, तो कोण ए है, तो लिख देंगे यहाँ कोण ए। अब इसी को थोड़ा या करके लिख देते हैं। जैसे मान लीजिए कोण ए उधर है बराबर के उस साइड, तो बराबर के इस साइड लेंगे तो कोण ए बराबर, और बराबर के इस साइड कोण बी है, तो इधर लिख देंगे बराबर के बाद कोण बी। तो ये हो गया, या कोण ए बराबर कोण बी, यही सिद्ध करना था। दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी, तो यहाँ हो गया कोण ए बराबर कोण बी। तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे।
तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।